Action! We started the film with an action sequence. गाड़ियाँ उड़ेंगी, अभी देखते जाओ क्या क्या होने वाला है। कामयाबी का दूसरा नाम रोहित शेट्टी। सबसे बड़ा डायरेक्टर रोहित शेट्टी, फिल्मों का सिंघम और कौन, रोहित शेट्टी। ऐसे कई टाइटल रोहित शेट्टी के नाम के साथ जोड़े जा रहे हैं क्योंकि रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम रिटर्न्स को साल की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है। सिंघम साहब! ईद पर रिलीज हुई सलमान खान की किक को पीछे छोड़ते हुए 15 अगस्त को रिलीज हुई सिंघम रिटर्न्स ने 32 करोड़ 9 लाख की कमाई की है। मी बाजीराव सिंघम मराठा है, मराठा। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चालो। मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ, 2 कौड़ी का प्रवचन सुनने नहीं। इन्वेस्टिगेशन क्या करना है? तेरी टीम का कांस्टेबल पैसों के साथ पकड़ा गया है। अगर ऐसा है तो आई ची शपथ ये वर्दी उतार कर फेंक दूंगा। फिल्म को मिली रिकॉर्ड ओपनिंग के बाद दूसरे दिन सिंघम रिटर्न्स ने हाफ सेंचुरी लगा दी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिल्म जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। तेरी कुंडली मेरे हाथ में तब से जब से तू गेटी गैलेक्सी थिएटर के बाद टिकट ब्लैक करता था। इस फिल्म को टिपिकल रोहित शेट्टी फिल्म कहा जा रहा है। टिपिकल रोहित शेट्टी मतलब फुल टू एक्शन। कॉमेडी और एक्शन दोनों ही पहियों पर शेट्टी एक्सप्रेस चलती है, तभी तो गोलमाल सीरीज की हंसाने वाली फिल्में हो, ये क्या है? इसलिए तुम्हें दर्द नहीं हुआ ना? या फिर सिंघम सीरीज की मारधाड़ वाली फिल्म, रोहित शेट्टी सेंचुरी लगाना नहीं भूलते। गोलमाल 3 से लेकर चेन्नई एक्सप्रेस तक पिछले 4 साल में 4 फिल्में और चारों 100 करोड़ के पार। उनकी फिल्मों में बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि टेक्निकल लंद फंद नहीं रहता है या कहानी कहने में भी बहुत ज़्यादा उलझी हुई कहानी नहीं रहती है। आप देखेंगे बहुत कम फ्लैशबैक का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ही सीधी सरल लीनियर कहानी कहते हैं। ऑडियंस जिन चीज़ों पर खुश होती है, तालियां बजाती है, सीटी बजाती है, वैसी चीज़ें रोहित लगभग समझ गए हैं और वो उसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं लगातार। इसलिए सबको सिक्योरिटी है। मुझे कौन? सिंघम रिटर्न्स का 5वां नंबर है। रोहित शेट्टी के रिकॉर्ड्स की फेहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन कामयाबी के बढ़ते कारवां में रोहित शेट्टी के कदम जमीन पर है, क्योंकि जितना मसाला वो फिल्मों में परोसते हैं उससे ज्यादा उतार चढ़ाव वो अपनी जिंदगी में देख चुके हैं। बात 24 साल पुरानी है। तब 15 साल का एक लड़का अपना करियर बनाने के लिए इस इंडस्ट्री में आया। इस इंडस्ट्री से वो अनजान नहीं था। उसके पिता एक जाने माने स्टंट डायरेक्टर थे, लेकिन एक फिल्म सेट पर हुए हादसे ने न केवल उनकी जिंदगी छीन ली, बल्कि उनके पूरे परिवार को मोहताज बना दिया। 70 और 80 के दशक में अपने से आधे शरीर वाले हीरो से पिटने के लिए जाने गए। जिस दिन पुलिस की रेड हुई थी, रोहित शेट्टी 11 साल के थे जब उनके पिता की मौत हो गई। फोर्ब्स पत्रिका में छपी रिपोर्ट के मुताबिक शेट्टी परिवार के पास घर का किराया तक देने के पैसे नहीं थे। घर चलाने के लिए रोहित शेट्टी की मां ने नटराज स्टूडियो में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया था। 3 बेटे और उनमें सबसे छोटे बेटे रोहित शेट्टी। जो दिलेरी रोहित बड़े पर्दे पर सितारों के जरिए अपनी फिल्म में दिखाते हैं, वो उनके खून में भी थी। महज 17 साल की उम्र में निर्देशक कुकू कोहली के पास रोहित शेट्टी ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर
काम शुरू किया। फिल्म का नाम था फूल और कांटे। रोहित फूलों से सजी जिंदगी बिताकर कांटों भरी राह पर चलना शुरू कर चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे रोहित शेट्टी और अजय देवगन की मुलाकात फूल और कांटे के सेट पर हुई। रोहित 17 साल के थे तो अजय देवगन 19 के। अजय और रोहित दोनों के पिता स्टंट डायरेक्टर रह चुके थे। दोस्ती फूल और कांटे के सेट से शुरू हुई और जब रोहित अजय की जोड़ी बनी तो इंडस्ट्री में अब सब मिसाल देते हैं। गोलमाल के बाद से लगभग इनकी हर फिल्म के शूट के समय हम लोग जाते रहे हैं और रोहित और अजय के बीच जो सबसे अच्छी चीज़ दिखाई पड़ती है वो ये है कि कोई भी किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है। तो ये केमिस्ट्री या दोस्ती इससे ज़्यादा भरोसे और भाईचारे का संबंध है। एक भाईचारा है दोनों के बीच में, दोनों का बैकग्राउंड लगभग एक जैसा है। 11 साल पहले साल 2003 में 30 साल की उम्र में रोहित शेट्टी ने अजय देवगन और अभिषेक बच्चन के साथ अपनी पहली फिल्म जमीन बनाई थी। जबरदस्त एक्शन के साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान आतंकवाद और प्लेन हाईजैक जैसे गंभीर मुद्दे पर बनी मसालेदार फिल्म को दर्शक नहीं मिल पाए। कायरों की तरह मंदिरों और मस्जिदों में घुसकर औरतों और बच्चों को मारते हो। अब तक जिंदा हो क्योंकि हमारी सरकार ने हमें रोक रखा है। जिस दिन जंग का ऐलान हो गया अंदर घुसकर मारेंगे। हमारा एक एक जवान तुम्हारी नपुंसक फौज पर भारी पड़ेगा। इसी के बाद रोहित शेट्टी को लगा कि लोग सिर्फ एक्शन नहीं कॉमेडी का तड़का भी पसंद करते हैं। रोहित ने ट्रैक बदला लेकिन हीरो नहीं, क्योंकि रोहित ने खुद बताया था कि उनकी फिल्म के पिटने के बाद लोग उनका फोन तक नहीं उठाते थे। लेकिन अजय देवगन ने दोस्ती निभाई और दोबारा गोलमाल में साथ काम करने को तैयार हुए। किसी ने भी गोलमाल से पहले कल्पना नहीं की होगी कि अजय देवगन एक कॉमिक रोल में आएंगे और लोग उनको पसंद करेंगे। कॉमिक रोल में आने के बाद और कॉमिक रोल निभाने का साहस भी जो अजय को मिला वो रोहित के विश्वास से ही मिला। रोहित ने ही उनको विश्वास दिया कि तुम अच्छा कर सकते हो। फासला 3 साल का था, लेकिन जब 2006 में गोलमाल आई तो फिल्म ने जबरदस्त बिजनेस किया। मल्टी स्टारर फिल्म की कॉमेडी निकल पड़ी। गोलमाल रिटर्न्स और गोलमाल 3 की कामयाबी के बाद रोहित शेट्टी मसाला फिल्मों में महारत हासिल कर चुके थे। अरे लकी, तुम क्यों चुप हो? कुछ बोलो ना। बोला। नाना कह रहा है कि नाना पाटेकर ने अपनी नानी को नैनो गाड़ी गिफ्ट दी। वो क्या हेयर स्टाइलिस्ट है ना, हर चीज ट्रिम करके बोलता है, ट्रिम करके। और फिर 8 साल बाद आई एक्शन से भरपूर सिंघम। अजय देवगन नए अवतार में दिखे और 8 साल बाद एक्शन फिल्म बनाकर रोहित शेट्टी ने साबित कर दिया कि एक्शन उनकी रगों में दौड़ता है। रोहित शेट्टी ने फिर ट्रैक बदला और शाहरुख के साथ बड़ी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस बनाई। जब से मेरी लाइफ में आई हो, माय लाइफ सक्स। व्हाट? सक्स। सेम हियर। क्यों आई हो मेरे पास? शाहरुख और रोहित शेट्टी की जोड़ी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने अकेले 225 करोड़ का बिजनेस किया। खबर है कि रोहित शेट्टी शाहरुख को लेकर एक बार फिर फिल्म बनाने वाले हैं। गोलमाल सीरीज की भी अगली फिल्म आने वाली है। रोहित शेट्टी के पास न तो काम की कमी है और न ही ब्रांड की। देखते ही देखते पर्दे के पीछे रहने वाला ये शख्स बॉलीवुड का सिंघम बन चुका है।
एक्शन सीन में कार में धमाके का ट्रेडमार्क स्टाइल तो रोहित शेट्टी के नाम है, लेकिन गाने में भी कार में धमाका कराना रोहित शेट्टी जैसा डायरेक्टर ही कर सकता है। गोलमाल रिटर्न्स के इस गाने पर 6.5 करोड़ का खर्च आया था। 1000 डांसर्स के साथ 180 फाइटर्स के बीच हवा में उड़ गई थी 10 कारें। 12 दिन लगे थे इस गाने को शूट करने में और तब जाकर ठप्पा लगा रोहित शेट्टी का। कभी शूटिंग के वक्त टमाटर फेंकते हैं रोहित शेट्टी, तो कभी कुर्सियां फेंकवाते हैं। रोहित शेट्टी के सेट पर टेंशन नहीं होती, कुछ होता है तो सिर्फ मनोरंजन। नहीं, वो ऐसे नहीं रहेगा, मैं उसी में ठंडा होगा। ये रोहित शेट्टी शूटिंग स्टाइल है। मोस्ट ऑफ ऑल इट्स फन शूटिंग विद रोहित। और वो किस किस को बकरा बनाते रहते और क्या अंडा, कोई टमाटर, कुर्सियाँ फेंक रहे हैं। मतलब असरानी जी और मैं यही बोल रहे थे दैट सुना तो था कि टमाटर और कुर्सियाँ वगैरह पड़ती है, लेकिन एक्चुअली आई सॉ इट ऑन स्टेज टुडे एंड आई एम जस्ट प्रेइंग दैट आई एम नॉट मेड अ बकरा। आई विल किल यू गाइस इफ यू मेक अ बकरा। अपनी हर फिल्म में रोहित की एक टीम होती है और वही टीम सारा काम करती है। पहली फिल्म जमीन से लेकर सिंघम तक रोहित की टीम उनके साथ रही है। एक्शन डायरेक्टर से लेकर स्क्रीन प्ले तक और सिनेमेटोग्राफी से लेकर एडिटिंग तक सब रोहित की टीम का हिस्सा होते हैं। ये टीम सेट पर परिवार की तरह काम करती है और इसीलिए किसी भी शूटिंग सेट से रोहित शेट्टी के फिल्म के सेट का माहौल बिल्कुल अलग होता है। ये रोहित शेट्टी की खासियत है कि इतने लंबे वक्त तक उनकी टीम उनके साथ है और वो बेहतरीन लीडर बन पाने में कामयाब रहे हैं। रोहित शेट्टी के बारे में कहा जाता है कि वो निर्माताओं से साफ कह देते हैं कि भले ही उनका मेहनताना देर से मिले, लेकिन उनकी फिल्म से जुड़े हर क्रू मेंबर को समय पर पैसा मिल जाना चाहिए। रोहित शेट्टी ने बोल बचन फिल्म में तमाम स्टंटमैन को अपनी फिल्म में रोल भी दिया था। फिल्म की कहानी पर रिसर्च को लेकर जो भी आरोप लगे, लेकिन रोहित शेट्टी के मुताबिक उनकी हर फिल्म पूरी रिसर्च के बाद ही बनती है। Don't underestimate the power of a common man. चेन्नई एक्सप्रेस की कहानी पर रोहित पिछले 4 साल से काम कर रहे थे। Common man. हलवाई। Don't underestimate the power of a... फिल्म बोल बच्चन की कहानी और पोस्ट प्रोडक्शन का काम 2010 में ही शुरू कर दिया गया था। कि जो पहले ही साउथ के अंदर हिट हो चुकी फिल्म है, उस तरह की स्क्रिप्ट को आजकल और लोग भी ले रहे हैं, रोहित शेट्टी भी ले रहे हैं, लेकिन रोहित शेट्टी उसको बिल्कुल एक अलग तरह का रंग देते हैं और उसकी पटकथा में बहुत लंबा काम करते हैं। और जब पूरी तरह स्क्रिप्ट 100% कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वो फिल्म शुरू करते हैं। दूसरा उनकी खासियत यह है कि वो एक समय में सिर्फ एक प्रोजेक्ट करते हैं। अगर वो चेन्नई एक्सप्रेस कर रहे हैं तो सिंघम 2 को भूल गए थे, सिंघम 2 भी कुछ है। अब वो जब सिंघम 2 पर आए, उसके बाद फिर वो कोई नया जब रिलीज होगी, उसके बाद कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। रोहित की एक फिल्म खत्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है। रोहित की पूरी टीम दिन में 20-20 घंटे तक काम करती है। रोहित की फिल्म में गाड़ियां उड़ना उनकी पहचान बन गई है, लेकिन गाड़ी उड़ाने के हर शॉट में खतरा होता है। इन शॉट्स को फिल्माना आसान नहीं होता। कई बार तमाम सावधानियों के बावजूद जब रोहित शेट्टी को लगता है कि फिल्म कलाकारों के लिए स्टंट खतरनाक हो सकता है, तो वो खुद उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। बोल बच्चन के कुछ एक्शन सीन्स और गोलमाल 3 में करीना के कार के बोनट पर खड़े होने वाले सीन की शूटिंग में ड्राइवर की सीट पर रोहित शेट्टी थे।